शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, इसकी झलक शनिवार को शिवपुरी के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में दिखाई दी, जहां शाम को भर्ती मरीज की सुबह मौत हो गई। मरीज की मौत पर गुस्साए परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। आरोप शिवपुरी पीओ। दरअसल ग्राम एचवाड़ा निवासी हरिओम सोनी को इलाज के लिए शिवपुरी के सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर दिनेश राजपूत ने शहर के सुखदेव नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, परंतु शाम को भर्ती मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए सुखदेव नर्सिंग होम में जमकर हंगामा कर डाला। मैं प्रेजेंट बता, आप मेरी बात नहीं, रात को 11:30 बजे आप जब जांच कर देखने आते हो, आपने मेरे को क्या बोला, ये ड्रिल चल रही है। ड्रिल ये लग रही है, मैंने दवाई आपने मेरे को बोला, मैंने माना आपका। तो उसके बाद 5 बजे से आपने मुझे क्यों नहीं बोला था कि ये सीरियस हालत हो रही है? आप मेरी बात करो, किसी ने बोला हो, किसी ने जूनियर ने या सीनियर डॉक्टर ने किसी ने बोला, बताओ मेरे को। फिर डॉक्टर राजपूत आया ना तो सुबह देखने 8:30 या 9 बजे आया वो, 5 बजे से बीपी उनका 200 से ऊपर पहुंच गया था। वो 9 बजे आया, तो 9 बजे आया, उनको जो दवाई उन्होंने बताई होगी वो दवाई 4:30-5 बजे बीपी 200 से ऊपर पहुंची। जब भी मैंने उनको जगाया, तुम्हारा कंपाउंडर सो रहा था, तुम्हारा कंपाउंडर एक था, वो सो रहा था। मैंने बोला, मैं कंपाउंडर साहब बीपी को देखो 200 से ऊपर जा रहा है। तो भैया घाट पंप पे गोली बंदूक लेकर मेरे पे खड़ा हुआ था, क्या कह रहा था? गोली मार दूंगा। राउंड भी पार करने तैयार हो गया, गोला चला लिया था। और जी क्या गोला चला गया कि पोजिशन चला मुझे को आता है, एम चला मुझे को आता है, मैं क्या नहीं जानता हूँ। क्या नाम है आपका? सुरेश। कहाँ के रहने वाले हो? एचवाड़े के। शिवपुरी कैसे आए? भाई साहब को लेके आए थे इलाज के लिए। कौन से हॉस्पिटल में? सुखदेव हॉस्पिटल में। क्या बात हो गई थी? बीपी बढ़ गया था उनका। इसके बाद क्या हुआ? बस यहाँ ला के भर्ती कर दिया डॉक्टर दिनेश राजपूत के। इसके बाद इलाज चलता रहा, इन्होंने हमको बताया नहीं कि इनकी हालत ख़राब है कि तुम ले आओ यहाँ से। करते रहे इलाज, जब लास्ट से पहुँचे तो ख़त्म हो गया जब उन्होंने बताया हमको। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं ये? फिर वो तमाम वो इनका गार्ड था, वो गोली लेके तैयार हो गया बंदूक उठा के। गार्ड बंदूक लेके तैयार हो गया तुम्हें मारने के लिए? और क्या, क्यों? ले आओ इसको यहाँ से, हम क्या करें, मर गया था। अच्छा। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि मरीज को गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सर, मामला कुछ इस तरीके से है कि जो पेशेंट है हमारे पास एडमिट किया गया था, वो किसी अन्य डॉक्टर के द्वारा यहाँ पे एडमिट किया गया था। किस डॉक्टर के द्वारा एडमिट किया गया था सर? डॉक्टर राजपूत साहब के अंडर पेशेंट हमारे एडमिट किया गया था। दिनेश राजपूत? डॉक्टर दिनेश राजपूत जी। तो पेशेंट की कंडीशन ऐसी थी कि पेशेंट को एक बीमारी है हाइपरटेंशन, जिसको आम भाषा में बीपी बोला जाता है। उनको बीपी की बीमारी और साथ में सीवीए, इसको बोलते हैं सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, इसके साथ में पेशेंट हमारे एडमिट हुआ था। पेशेंट करीब 6 बजे हमारे एडमिट हुआ है और आईसीयू में 6:15 पर हम लोगों ने उसको लिया था। हमारे ड्यूटी डॉक्टर की देखरेख में पेशेंट वहाँ पे इलाज ले रहा था। पेशेंट जब आया था तब ही अनकॉन्शियस था और कंटिन्यू अनकॉन्शियस ही चल रहा था। पेशेंट के घर वालों को हमारे ड्यूटी डॉक्टर की तरफ से, इवन मेरी तरफ से, डॉक्टर राजपूत की तरफ से प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन कर दिया गया था। प्रोग्नोसिस का मतलब है कि सारी जानकारी कि पेशेंट के कितने चांस हैं ठीक होने के, या पेशेंट कितने % रिवाइव या सर्वाइव कर पाएगा, वो हमारी तरफ से सब कुछ बता दिया गया था। बार बार बताने के बाद भी पेशेंट के घर वाले चाहते थे कि इलाज यहाँ पे रहे। अकस्मात सुबह पेशेंट का बीपी बढ़ गया करीब 8:15 पर। बीपी बढ़ने के पश्चात पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन ऐसी होती है कि हृदयघात हो जाता है और उसकी वजह से पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। तो कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से पेशेंट एक्सपायर हो गया। परिजनों का ऐसा आरोप है कि गार्ड के द्वारा उनके ऊपर बंदूक तानी गई। नहीं, परिजनों का जो आरोप है वो निराधार है, क्योंकि परिजनों को ये था कि हमें बताया नहीं गया। उनकी तरफ से 6 परिजन हमारे पास है, जिनको समय समय पर पिछले 16 घंटे में लगातार 6 बार एक्सप्लेन किया गया है प्रोग्नोसिस को। और हमारे जो गार्ड साहब हैं उन्होंने कोई बंदूक नहीं टांगी है। अगर कोई हमें गाली देगा या विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो जिन गार्ड के पास बंदूक है उनका काम है वहाँ पर रह के बात करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कहीं कोई विवाद की स्थिति गार्ड भाग जाएगा, गार्ड तो वहीं रहेगा।
तो हमारी सेवा के लिए गार्ड किसी पे ऐसा नहीं करेगा, जबरदस्ती बंदूक चला देगा। थैंक यू सर। आपको बता दें कि शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज के आने के बाद शिवपुरी में एकाएक निजी अस्पतालों की संख्या में इजाफा हुआ है, जहां मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर अब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिवपुरी से कपिल मिश्रा की रिपोर्ट।